पटवारी मैडम ने ये कहते हुए पल्ला झाड़ दिया कि इसको बोले राजस्व विभाग में जमीन आ रही है, ये मैं नहीं नाप सकती। हाँ, इनका ये कहना है कि बाजेड़ा में कोई मुक्तिधाम ही नहीं है। मैडम ये दई चुकी बोले कि मैं नहीं नाप सकूंगा, ये तहसीलदार नापेगा, तब तहसीलदार तो आए नहीं है, अब कई तरह तहसीलदार बगैर 4 बार जो आए। नमस्कार, मैं हूं दिलीप कर्णधार और आप देख रहे हैं डी भारत लाइव न्यूज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मुक्तिधाम, जिसे प्रशासनी बोली में शांति धाम कहा जाता है, वहाँ प्रत्येक जनपद और जिला पंचायत को हर मुक्तिधाम में विकास होना चाहिए। और ये डी भारत लाइव न्यूज खबर की कई एक मुहिम है कि हर मुक्तिधाम में विकास कार्य हो, और इसी विकास कार्यों को लेकर और प्रशासन की विडंबना को लेकर इस अंतिम पड़ाव मुक्तिधाम बाजेड़ा में आज मैं आया हूँ। रहिए मेरे साथ, देखते रहिए डी भारत लाइव न्यूज, और जो नए दर्शक है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और मनोबल बढ़ाएं और हमारी मुहिम का हिस्सा बने। जय हिंद, जय भारत। हम आज दर्शकों को सनसनीखेज खुलासे वाली खबर सामने नहीं लेकर आए हैं, बल्कि जमीनी हकीकत जुड़ी प्रदेश सरकार की शांतिधाम योजना को पलता लगती सरकारी मशीनरी की सच्चाई खोलती खबर से रूबरू करवा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अंतिम पड़ाव मुक्तिधाम में विकासित कार्य करने वाली मध्य प्रदेश शासन की इस योजना का पलिता वैसे तो प्रदेश के कई गाँवों में लगाया जा रहा है, मगर बात करते हैं मध्य प्रदेश के रतलाम जिले की बाजेड़ा ग्राम पंचायत का। इस गांव की पंचायत में मृत्यु शरीर की अंत्येष्टि के लिए टिन शेड भी वर्षों पुराना है, और शवसिया जिस पर शव को अग्नि को समर्पित किया जाता है वह लोहे का स्टैंड भी नहीं है। जीवन के सफर की अंतिम पड़ाव माने वाले मुक्तिधाम में विकासित कार्यों नहीं होने पर स्थानीय ग्राम पंचायत और क्षेत्रीय पटवारी की लापरवाही सामने आई है। मुक्तिधाम में निस्वार्थ भाव से सेवा देने वाली समिति के सदस्यों ने उन पर आरोप लगाए हैं। पिछले दिनों गांव के किसी असामाजिक तत्वों द्वारा मुक्तिधाम में लगाए गए पौधों और छोटे छोटे पेड़ बनने वाले वृक्षों को काट दिया गया, जिसमें नावली थाने में पेड़ काटने वालों पर कार्रवाई की मांग की गई है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने शांतिधाम योजना के तहत हर गांव में व्यवस्थित मुक्तिधाम बनाने के लिए ग्राम पंचायतों को पैसा दिया। साल 2009 से सरकार ग्राम पंचायतों को श्मशान के लिए पैसा दिया जा रहा है। हर श्मशान की बाउंड्री होनी थी, चबूतरे बनने थे, टीन शेड बनना था, लेकिन जिले में अधिकतर गांवों में श्मशान यानी मुक्तिधाम के काम अधूरा पड़ा है या फिर हुआ ही नहीं है। मुक्तिधाम में सेवाएं प्रदान करने वालों ने डी भारत लाइव न्यूज को अपनी पीड़ा बताई और मुक्तिधाम को स्वर्ग से सुंदर करने वाली मंशा की बात कही, साथ ही लापरवाही का खुलासा भी किया है। पिछले दिनों हुआ मुक्तेश्वर निस्वार्थ मुक्तिधाम सेवा समिति के सराहनीय कार्य में लगाए गए पेड़ और पौधों को किस अज्ञात व्यक्ति द्वारा तोड़ दिया गया और काट दिया गया। तो मेरे साथ ये दादा, आपका नाम बताइए। बापू सिंह बाजेड़ा। बापू सिंह नाम। ये बापू सिंह जी बाजेड़ा है जो इस मुक्तिधाम में लंबे समय से सेवा दे रहे थे। आप लोग बताने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से पेड़ उपाड़े हैं और किस असामाजिक तत्वों ने उपाड़ने की कोशिश करी। जय हो काल भैरव। हाँ दादा बताइए कि क्या हुआ, ये आप कब। हाँ, ये देखो, ये तोड़ी ने नीचे लाग दी, तो काट लाग के इन्हें नीचे से। ये कब की बात है? ये 8 दिन हो गया। अभी दादा कटक शादी में चलिया गया था। कौन कौन? तेजराम दादा खास अनार के वजह से काम भी होता है। और कौन कौन से पौधे ने? ये आगे आओ, आपने बताऊं मैं ये आईने लगाया, ये पटवारी मैडम ने दिया था। ये जो भी हरियाली के दुश्मन है, ये इमली है, खाटी इमली। अब ये बताइए आप। ये काट दी, देखो बोलो ये केर काट दी गई है, केर काट दी है। ये इमली काट दी गई है आटे से। ये देखो ये देखो बैठे आप, बड़ी विडंबना नजर आ रही है कि इन यहाँ से ये काट दिया, केले के पेड़ों के साथ और इनके साथ जो कृत्य किया गया, इनसे जड़ से उखाड़ दिए गए, बहुत सारे पौधे काट दिए गए। जबकि इन्होंने ये दादा है तेजराम जी, और दादाओं ने इन्होंने अपनी मेहनत से सींचे थे इन पौधों को, पानी पिला के सींचे थे। इन पौधों काट दिया गया। दादा
हाँ। ये आगे देखो और ये आगे केयर और कटी हुई है। ये देखो ना, आगे भी काट रखी है, यहाँ देखो या केयर काट रखी है, देखो यहाँ से या काटी लगे से। दादा ये रास्ता कौन सा है, मेरे को इस रास्ते के विषय में बताइए। ये रास्ता मुक्ति धाम में होकर कैसे निकल रहा है, क्या है इसका, ये क्या है जो अभी भी लोग बार बार परेशान हो, आप परेशान होते हो। अरे ये रास्ता तो ये देवरा को है और बापू सिंह जी रे कूड़ा को है, जो माँ के पुराना जो है आना के रास्ता है, तो मेन रास्ता है, ये तो रोक भी नहीं सका, कोई नहीं रोकी तो नहीं, मैडी से तो इतना दूर लगाया झाड़। तो मेरे को दादा ये बताइए, ये एक विडम्बना और देखने को मिली है कि ये यहाँ ग्राम पंचायत द्वारा नियुक्त है, एक बार इनको सैलरी मिली हुई है 1100 रुपये करीबन, और उसके बाद इनकी पैसे नहीं आए हैं अकाउंट में, जबकि ये मुक्तिधाम के लिए नियुक्त किए गए थे। दादा ये कब की बात है, आप बताइए कैसे हुई थी? कलेक्टर साहब ने मैं आदेश ली तो 5 बीघा जमीन रो, तो मैडम ये बोल दियो मैंने कि बोले कि आदमी को अवगत करा दिया है, अब अवगत तो कर दे दियो, नाने हुए कागज लिखा दी ने, प्रीति मैडम नाम है वहाँ को। क्या है पटवारी मैडम? हाँ पटवारी मैडम को नाम, उन्होंने प्रीति मैडम नाम है वहाँ को। तो वहाँ में बताया तो कि भाई मारे नफ्ती कर दो, तो वही आया अटे ने के बोले चौकीदार भेजो मैंने, मैं आयो अटे, तो अटे आई ने के बोले के पटेल को बोला, नरसिंह पटेल आई गया, तो बोले तेरे क्यों जा रहे हैं शमशान में, तो बोले कि कोई बात नहीं, जा रहे तो जान दो के, पर के काटवा दो मैडम के, फिर बाद में नाप दीजिए। तो मैडम मैंने के बोले के ये कटने दो, अब काटवारा बाद में साहब आना है। कितना समय हो गया इसकी नफ्ती के लिए आपने आवेदन दिया था? 8 महीने हो गए। 8 महीने जन सुनवाई कलेक्टर को दिया हाँ, था। कलेक्टर साहब और इसमें आपका कहना है कि पटवारी मैडम और नफ्ती करना चाहती, उन्होंने वो ये मामला धका दिया। ये विडम्बना ही है कि कोरोना काल के बाद शासन की निगाह में मुक्तिधाम और कब्रिस्तान आए और यह विकास कार्य होना चाहिए, और बहुत सारी चीजें हैं। तेजराम जी वीडियो जर्नलिस्ट है, उनसे मैं पूछूंगा बाद में। दादा तो ये बताइए आपने से उसके बाद क्या हुआ, जो आपकी तनख्वाह कब से चालू करी थी इन्होंने 1100 रुपये? सिर्फ 1 हफ्ते के पैसे आए, मंत्री ने बोला था कि तो पेमेंट चालू हो जाए, यहाँ तो बोल दिया पटवारी मैडम ने कि आजीवन चालू है। आजीवन? तो हाँ आजीवन तुम्हारी पगार चालू हो गई। अब क्या बस 8 दिन का पैसा 1 हफ्ता आया, अन्य मंत्री के एक बोला अब कोई भी नहीं होगा। आप क्या सेवाएं देते हो यहाँ? मैं यहाँ ये सब देखो नहीं आपने कसो शमशान में स्वर्ग बनावन कर रही हूँ अटे, पर अब कई करूँ, ये लोग बात ये गाँव कई करे काट रहा, झाड़ मुँह लगे रहो, नहीं काटी दिया है। इसको लेके क्या हुआ है, आपने क्या था? कई करो, अभी थाने में भी गया ही नहीं, मैं तो अकेलो कहीं कर सकूँ। दादा 7 दिन चले गया था, नाना ने आज सुबह बताया तो आपका ने आया ही कहीं, अभी आज से कर रहा दादा, जो भी करेगा अनाज पाचे हूँ मैं तो यार कहीं। मेरी आवाज अगर जिम्मेदारों तक जाती होगी तो जो अज्ञात ये हरे वृक्ष को काटने वाले, पेड़ों को काटने वाले, पौधों को काटने वाले पर उचित कार्रवाई होना चाहिए कि भविष्य में कोई कभी पर्यावरण को लेकर इस तरह की तौहीन हरकत ना कर पाए। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए मेरे साथ डी भारत लाइव न्यूज। बड़ी मुश्किल से आदमी लाया दुकान से, नौकर ने, मैंने उससे खुदवाए खड्डे और केरे लगवाई दी है, लोगों ने खिला दिए। ये नफ्तीरो भी बनवा दो आप कहीं, ये भी नफ्ती करवानी है। वो तो पटवारी मैडम ये दई चुकी, बोले कि मैं नहीं नाप सकूंगा, ये और तहसीलदार नापेगा, तब तहसीलदार तो आए नहीं अठे, अब कई करा कहीं तहसीलदार बगैर 4 बार जाए ना आए। आप परेशान हो, सबसे बड़ी विडम्बना है। कई करा है। ये क्या कब्जा कर रखा है, क्या है ये? सर ये पुराना एक ने कब्जा कर रखा, हटाने का बोला था, हाँ ले जाएंगे, एक दिन उल्टी बातें कर रहा था ने, मैं तो मेरी जगह है वहाँ ने जबरदस्ती ये शमशान में घर बसा रखा है। शमशान में घर बसा रखा है? हाँ बहुत बड़ी बात बोली आपने, शमशान में घर बसा रखा है। ये लकड़ी है जो आप है ना, ये इधर ही बड़ी, ये भी ये लकड़ी भी अपनी होगी। हाँ ये लकड़ी तो नहीं, ये तो ये टापरी वाले ने डाल रखी पुरानी, यही के बबूल की काटवा के, ये हमने सब कटवाई और ये लकड़ी यही पड़ी है सब। ये बाउंड्री जा रही है शमशान की तरफ, ऐसे तो बाउंड्री सरकार, और वो आश्रम तक है। हाँ वो आश्रम तक, ये सब सरकारी जगह, ये अपने आश्रम तक है नहीं? मुक्तेश्वर मंदिर। पौधे बहुत बड़े बड़े कर दिए आपने वैसे यार, ये आपकी मेहनत का ही फल है, क्या है, कोई कुछ नहीं था। तो पुराने पंचायत ने लगा रखे सर, तो इनको भी जो है ना बिना पानी के लगाए हैं।
ने पंचायत कभी टैंकर चला देती, कभी नहीं लाती ने सूखते हैं। हाँ, मेरी पैसा भी पंचायत हाँ। वाला दिखाई दिया आगे से आइडिया नहीं जो पंचायत वाला ये जो मंत्री है ना बाजेड़ा में हमारे गाँव वालों हाँ 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 जो बोलो बोलो अटे से बस एक नली से पानी जब से मैं आयो नहीं तब से आना है कभी यहाँ टैंकर नहीं आयो है दादा और हम दो ही यहाँ पग रखे संसार में जैसे पंचायत आई नहीं आई देखियो पलट में कभी टैंकर नहीं आयो अटे मैं खरीद हेडपम्प चला ना झड़का ने पानी पिलो डब्बा से अभी 15 दिन से वो डब्बा तो गया लोग 15 लीटर को दादा लाया था दुकान से रतलाम से ओहो मतलब आप मुक्तिधाम जैसी जगह में है लोग नहीं छोड़ रहे हैं यार कितनी बड़ी बात है सर वाह वाह कहते हैं ना कि निस्वार्थ भावना से किया गया कार्य हमेशा सफल होता है। थोड़ी कठिनाइयाँ जरूर आती है पर इन कठिनाइयों इस कठिनाइयों से निकलकर शिखर की ओर पहुंचने वाले और आत्म शांति के स्थान अंतिम पड़ाव मुक्तिधाम में सेवा करने वाले एक व्यक्तित्व से आज मैं आपका परिचय करवाने जा रहा हूं। ये मैं जिले मुख्यालय से रतलाम से नामली के बीच बाजेड़ा 15 किलोमीटर एक गांव है, वहाँ के रहने वाले मेरे साथी मित्र हैं जो बाजेड़ा के मुक्तेश्वर निस्वार्थ मुक्तिधाम सेवा समिति का संचालन करते हैं और ये चाहते हैं कि इस अंतिम पड़ाव को स्वर्ग जैसा सुंदर बनाया जाए। मगर विडंबना ये है कि पिछले कई वर्षों से स्थानीय ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, जनपद पंचायत की विडंबना का शिकार हुआ है ये अंतिम पड़ाव मुक्तिधाम। इसके विषय में मेरे साथ भाई साहब हैं धनगर जी गायरी जी, तेजराम जी गायरी जो सेवाएं देते हैं। इनसे पूछना चाहेंगे कि यहाँ आपने क्या क्या कब से आप जुड़े हुए हो, क्या क्या विकास कार्य किया है और क्या आपकी मांग है। मेरा यही सोचना है यहाँ पे कि एक स्वर्ग जैसा बन जाए, यहाँ पेड़ पौधे लग जाए। आज से अपने जो सेकंड बार कोरोना लगा था उसमें मैं कामकाज से फ्री हुआ था, अपने स्टेशन रोड पे दूध का काम है मिठाई का, तो उससे फ्री था तो मैंने सोचा कि मैं कुछ नहीं तो ये काम करूं। तो यहाँ के लोगों को थोड़े बहुत 2 4 5 लोग जो थे उनको साथ में लिए और एक हमारे गांव के बापू सिंह जी है हमारे खास मित्र, उनने हम दोनों ने होके यहाँ पे जो अर्थी आती है उसकी झोली उगई होती है, वो झोली उगई इकट्ठी करते हैं के ने पैसा अरेंज करके न हमने पहले पैसा लगा के यहाँ जितने भी ये बम्बूल वम्बूल थे सब उखड़वा के हटवाए और आज यहाँ पेड़ पौधे लगाने की इच्छा रखते हैं और यहाँ स्वर्ग बनाने का हमारा सपना है। तो ये क्या क्या कमी है जैसे बाउंड्री हाल, आप शासन हाँ, से क्या मांगे आप? शासन से यही मांगे कि हम यहाँ पेड़ पौधे लगा रहे हैं और जिन लोगों के जो है परोपकारी काम से जलन भावना है, जिनको रस्तों वाले को अड़ोस पड़ोस को अज्ञात लोगों ने यहाँ पेड़ पौधे हमने लगाए वो काट दिए। मैं अभी शादी ब्याह में लग रहा था तो आ नहीं पाया तो यहाँ बहुत सारे ने नुकसान कर दिया। वापस में आया, यहाँ रोटर वेटर कराया और अब मेरी ये इच्छा है कि पंचायत तो कोई मोटर नहीं डालने को, सुनने को इतने साल से कोई सब बंजर पड़ा था, सुनने के लिए तैयार नहीं था। तो हम गांव में 200-500 हर आदमी से इकट्ठा करके यहाँ मोटर वोटर डाल के पेड़ पौधे लगाना चाहते हैं। एक और बाउंड्री, मैं आपकी बात काटूंगा, एक अच्छी बात जो निकल के आई है ये भावना है पर्यावरण के प्रति। गायरी जी की ये भावना है कि इन्होंने कहा कि 4-5 जन हम व्यवस्थित हो जाते हैं, एक मोटर लाते हैं खुद अपने पैसे से और यहाँ इस पौधों को जो पौधे हैं बचे हुए उनको सेंचा जाएगा। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की निकम्बापन यह सामने आ रहा है। हाँ, और आप ये आपने निजी खर्च, हमने पहले निजी खर्च लगाया और यहाँ आरती आती है, थोड़े बहुत जोली में आते हैं तो उससे हो रहा है ना। अब हमारी ये चर्चा चल रही है कि गांव में से पैसे उगा के नहीं यहाँ मोटर डालेंगे और वायर सेंटिंग करेंगे। लोग इधर उधर जबरदस्ती रास्ता बना रहे हैं, पेड़ पौधे काट रहे हैं। अभी मैं नामली थाने में, हमारे गांव में का जो थाना लगता है नामली थाना, वहाँ आवेदन दे के भी आ रहा हूँ कि यहाँ पे आके इसकी कार्रवाई की जाए, जांच की जाए, पेड़ पौधे को काटा जा रहा है।
काटा जा रहा है। और आपके द्वारा और क्या लकड़ी का कैसे व्यवस्था, जैसे आपने बताया कि लकड़ी की व्यवस्था रखी है? लकड़ी ये जैसे जितनी भी यहाँ से बमूल हमने कटवाए और जितनी भी लकड़ी निकली, इसमें से एक लकड़ी का टुकड़ा भी हमने न बेचा है और यहीं पड़ी है। लकड़ी की ये है कि गांव में कोई गरीब है, अगर उसके पास पैसे नहीं है तो पैसा दे तो भी ठीक, नहीं अगर उसकी इच्छा हो इन्हें कोई रसीद फड़वाए तो भी 1500 की तो भी ठीक है। यही लकड़ी की भी व्यवस्था हमने कर रखी है, इसको भी नहीं बेची है सर। और इसके लिए मतलब हमको शेड भी चाहिए लकड़ी बचाने के लिए। हाँ, लकड़ी गिरे की भी आवश्यकता है। बारिश में फिर क्या हालात होता होगा, लकड़ी भीग जाती होगी। ये टीन सेट भी बहुत पुराना हो चुका है, बाउंड्री हाल की कमी है। बस ये सब सर ऐसा ही उबड़ खाबड़ पड़ा था। अब मैं आके संभाला, मेरे से जितना हो रहा हो इतना करे, बाकी प्रशासन मेरा साथ दे और प्रशासन इसमें सहयोग करे। जैसा कि इन्होंने अपनी बात पूरी रखी है तेजराम जी गायरी जी ने, और प्रशासन को भी चाहिए कि जहाँ जहाँ अंतिम पड़ाव है मुक्तिधाम में शासन की गाइडलाइन और गाइडलाइन। यहाँ पे टंकी नहीं है पानी की, यहाँ वो व्यवस्था नहीं है, मोटर नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। देखो आप क्या है, और यहाँ पे सब पाँव में कांटे भाटे चुभ रहे थे, ऐसी स्थिति थी, बैठने की जगह नहीं थी। यहाँ मतलब लोग अंदर ढोर वोर बांध रहे थे, किसने परवाड़ा कर रखा था, क्या कर रखा था। हमने जबरदस्ती आके ने मतलब जो एक तरह से गाँव वाले से दुश्मनी ले ली है। ये बापू साहब जो पटवारी साहब का बता रहे हो, वो कब से चल रहा है? नौकरी का क्या हुआ था वो इनने आवेदन दिया था तो उनने पटवारी मैडम ने ये कहते हुए पल्ला झाड़ दिया कि इसको बोले राजस्व विभाग में जमीन आ रही है, ये मैं नहीं नाप सकती। ये इन दरबार को उनने जवाब दिया और इनने कागज निकलवाया तो वही आया। वही आया। हाँ, तो मतलब ये कुल मिला के बाजेड़ा में मुक्तिधाम ही नहीं है। हाँ, इनका ये कहना है कि बाजेड़ा में कोई मुक्तिधाम ही नहीं है, जगह राजस्व विभाग की है। तो ये राजस्व विभाग की जमीन है तो भी तो उसमें दर्ज तो होगा कहीं ना कहीं। हाँ, मुक्तिधाम दर्ज तो नहीं है, शमशान है ही नहीं, पंचायत में नहीं है, ग्राम पंचायत की नाप और यहाँ पंचायत में नहीं है शमशान। हाँ, हमको नाप के दे दे पटवारी मैडम, तहसीलदार मैडम, तो हम यहाँ वायर सेंटिंग करा के और एक यहाँ अच्छी बढ़िया स्वर्ग बनाना चाहते हैं। पेड़ पौधे फल फ्रूट ऐसे लगे कि मतलब आने वाली पीढ़ी को मतलब आराम मिले। ये मेरे साथ देखते रहिए दी भारत लाइव न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री काल भैरव, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।